गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था आपका सिंपल टिश्यू के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स, लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आप लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का पूरा स्ट्रक्चर करने के पश्चात आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू में आते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइडेड किया गया है। आपका एक जाइलम है और दूसरा आपका क्या है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होती है और फ्लोएम होती है, इसका मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो मेन फंक्शन क्या होती है। जाइलम जो होती है वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करता है, और फ्लोएम जो होती है आपका फोटोसिंथेसिस के बाद आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होती है, जो ग्लूकोज बनती है, जो शुगर का फॉर्मेशन होती है, उस शुगर को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक, प्लांट के विभिन्न भागों तक क्या करती है, सप्लाई करती है। इसी कारण जाइलम और फ्लोएम को सप्लायर भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम का भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। आपको यहाँ पर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो फर्स्ट है आपका जाइलम जो होती है, जाइलम ये लिख सकते हैं आपका जाइलम वेसल्स। दूसरा है जाइलम ट्रैकिट्स। थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा। और फोर्थ है जाइलम फाइबर। यानी आपका यहां पर जाइलम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सेम उसी प्रकार आपका जो फ्लोएम है उसको भी डिवाइड किया गया है। आपका फ्लोएम सीव ट्यूब, दूसरा है आपका फ्लोएम कंपेनियन सेल, थर्ड है आपका फ्लोएम फाइबर, और फोर्थ है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, इस प्रकार क्या है आपका फ्लोएम को भी क्या है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार आपका जाइलम भी है और जिस प्रकार क्या है आपका फ्लोएम है ना, इस प्रकार डिवाइड किया गया है। तो एक एक तो हम लोग यहाँ पहले आपको देखते हैं। जो जाइलम है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स आपका प्लांट के किस किस पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आपको जाइलम की बात है। तो इस प्रकार मैंने एक आपका क्या लिया, प्लांट लिया। उस प्लांट को क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन कटिंग काटते हैं। तो आपका इस प्रकार ये स्टीम है। इस स्टीम में आपका जो जाइलम है और फ्लोएम है, ये आपका इस प्रकार आपका जाइलम और फ्लोएम क्या होती है आपका अरेंज होती है। ये आपका ऊपर वाला फ्लोएम है तो नीचे वाला आपका क्या होगा, जाइलम होगा। ठीक है, आपका फ्लोएम है तो ये वाला आपका जाइलम होगा। इस प्रकार के आपका लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो जाइलम है और फ्लोएम है आपके स्टीम में अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये आपका फ्लोएम, नीचे आपका जाइलम। तो हम लोग इस स्टेप से क्या होते हैं, स्टीम में आपका फ्लोएम और जाइलम अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम क्यों देखते हैं। जाइलम किस स्टेप से रहती है ना। जब हम लोग प्लांट का सेक्शन कटिंग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट का एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मींस ये होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लांट का कटिंग करते हैं। तो इस स्टेप से आपका एक स्टीम दिखाई देगा, आपका स्टीम का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ मोटे ट्यूब होते हैं और कुछ क्या होता है आपका पतला ट्यूब। इस प्रकार इसमें क्या है आपका एक मोटा ट्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोटा ट्यूब है, यहाँ पर भी आपका मोटा ट्यूब है। यहाँ पर कुछ क्या होते हैं आपका स्मॉल यानी थिन ट्यूब दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो आपका स्टीम में एक क्या होता है आपका थिक और दूसरा क्या है आपका थिन, ये दोनों ट्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो थिक है ये क्या है आपका जाइलम, क्या है आपका वेसल्स, ये होगा आपका जाइलम
वेसल्स। और जो पतला ट्यूब दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये रहता है आपका जाइलम ट्रैकिड्स। ये क्या है आपका जाइलम ट्रैकिड्स। इस प्रकार इसमें जाइलम ट्रैकिड्स दिखाई दिया। और इस प्रकार ये जो मोटा पाइप है वो जाइलम वेसल्स है, और जो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये जाइलम ट्रैकिड्स हैं। और इसमें फ्लोएम आपका जाइलम पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होती है। जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है, इसका जो फंक्शन होती है आपका स्टोरेज एंड सिक्रेशन, यानी जितना भी जो फूड मटेरियल होता है उसको स्टोरेज करती है। जो गम है, जो रेनिन है, जो टेलिन है, उसका क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और आपका जो जाइलम है, जाइलम जो फाइबर्स होती हैं, आपको देखा होगा जो जूट है, जूट में छोटे छोटे रेशे के समान है ना महीन धारी दिखाई देते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। वो जाइलम फाइबर्स जो होती हैं आपको प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइडेड करते हैं, ठीक है, सहारा देते हैं। तो ये क्या होता है आपका सपोर्ट, यानी जो जाइलम फाइबर्स हैं ये आपका क्या है, आपका सपोर्ट प्रोवाइडेड किया। तो इस प्रकार हम लोग एक स्टीम का यानी एक प्लांट का जब इंटरनल स्ट्रक्चर आपका सेक्शन कटिंग करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी का स्टडी कहते हैं, तो आपको जो जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है ना, और जाइलम फाइबर आपको इस प्रकार इस स्टीम में अरेंजमेंट दिखाई देता है। समझ में आया? तो इस प्रकार आपका जाइलम के बाद सेम इसी प्रकार का आपका क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। इस प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे तो फ्लोएम दूसरा आपका क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम की बात आती है तो सेम आपका ये आपका जो मैं जाइलम का डायग्राम बना था उसी प्रकार का फ्लोएम का भी डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार क्या होती है, आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस ट्यूब के अंदर से क्या हो जाती है, आपका फूड मटेरियल को क्या करते हैं, आपका डिफरेंट पार्ट तक, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और इस दोनों ट्यूब्स को आपस में एक क्या होती है, सेल के द्वारा कनेक्ट होती है। उस सेल को क्या बोला जाता है, आपका कंपेनियन सेल। ये होता है आपका कंपेनियन सेल, ये होती है कंपेनियन सेल। और इस कंपेनियन सेल और यहाँ पर क्या हो जाती है, ये कंपेनियन सेल और आपका जो जाइलम्स ने फ्लोएम्स होती हैं, ये फ्लोएम क्या होते हैं, आपका बीट्स के द्वारा, बीट्स है ना, बीट्स के द्वारा क्या हो जाती है, आपस में अटैच रहती हैं, है ना। इसी अटैचिंग के द्वारा यहाँ पर जितना भी आपका सब्सटेंस होता है आपका इंटरचेंज होती है। तो ये होगा आपका कंपेनियन सेल, है ना। और यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, आपका छोटा छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से क्या होता है, आपका फ्लोएम में आपका एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका सीयू ट्यूब, इसको बोला जाता है आपका सीयू ट्यूब। इसी है ना सीयू ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है आपका जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसको बोला जाता है, यहां पर आपका प्रोटोप्लाज्म रहती है, प्रोटोप्लाज्म, इसी में क्या हो जाती है, आपका प्रोटोप्लाज्म रहती है। और यहां पर क्या होती है, आपका जो छोटे छोटे आपका है ना, आपका राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, जो होता है आपका फ्लोएम, क्या है ये, पेरेन्काइमा। इसमें क्या है, तो इसको बोलते हैं आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस प्रकार हमने और आपको बता दिया है फ्लोएम फाइबर। ये फाइबर में पहले से पता, जो जाइलम में भी जो फाइबर्स था आपका फ्लोएम में भी वो फाइबर्स है, जो क्या करता है, आपका प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे आपका रेशे के समान। तो इस प्रकार आपका जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात के, तो जाइलम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया और फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि फ्लोएम में आपका एक स्टीम में, एक प्लांट में जब हम लोग प्लांट का एनाटॉमी स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं, तो आपको अंदर आप यानी ये क्या होता है, प्लांट के अंदर इस प्रकार जो फ्लोएम है, फ्लोएम सीयू ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, उसके अंदर जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, किस टाइप से अरेंजमेंट होता है। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो जाइलम और फ्लोएम होती है, इस प्रकार आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये तो आपका जाइलम और फ्लोएम की बात है। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इसको क्लीन कर देते हैं पहले, आपका टिश्यू सिस्टम में, है ना। ये तो कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू की बात आपको कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात आपको टिश्यू सिस्टम आती है। यानी टिश्यू सिस्टम में क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं हम लोग को। टिश्यू सिस्टम यानी टिश्यू सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, जनरली जो टिश्यू सिस्टम होती है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आपका सेकेंड जो है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड जो है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहां पर आपका टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी नाम से ही पता है एपिडर्मल मींस क्या होता है, आउटर वाला पार्ट्स है ना। ये कहां पर आपका प्लांट के कहां पर प्रेजेंट होती है इसको मैं भी एक्सप्लेन कराऊंगा। आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होती है इसको एक्सप्लेन करेंगे। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम भी अभी मैंने वास्कुलर बंडल का बताया, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कराऊंगा। तो माना कि हम लोग एक फर्स्ट लेते हैं आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर हम लोग एक प्लांट का सेक्शन कटिंग काटते हैं तो इस प्रकार क्या हो जाती है, आपका ये स्टीम का ऑब्जर्वेशन होती है, और ये आपका क्या है, सॉइल है ना। और सॉइल के नीचे आपका क्या है, रूट है। इस रूट का भी हम लोग सेक्शन कटिंग काटते हैं तो इस प्रकार आपको दिखाई देता है, ये स्टीम, ये आपका रूट। तो सबसे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होती है, एपिडर्मल मींस सबसे आउटर लेयर। यहां पर जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका एपिडर्म्स है, एपिडर्म है ना। यहां पर सबसे आउटर जो लेयर दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, या एपिडर्म बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपका रूट में भी जो आउटर लेयर दिखाई दे रहा है वो भी क्या होगा आपका, चाहे आपका स्टीम हो चाहे आपका रूट हो, दोनों में आपका क्या होते हैं, आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का एनाटॉमी करते हैं, चाहे आपका स्टीम का करें चाहे आपका रूट का करें, तो दोनों में आपका जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्म और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आपका रूट हो चाहे आपका स्टीम हो। तो यहां पर एपिडर्म का और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो जो एपिडर्म्स होती है, आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक स्टीम है और दूसरा रूट, तो लिख सकते हैं। पर यहां पर क्या होते हैं, आपका जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका एपिडर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एपिडर्म को 2 कैटेगरी में आपका क्या होता है, स्टीम एंड सेकेंड है आपका रूट। तो आपका स्टीम में किस टाइप से दिखाई देता है और आपका रूट में किस टाइप से दिखाई देता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका ये क्या है, एक यहाँ पर आपका स्टीम, ये क्या है, आपका स्टीम है। इस स्टीम का सबसे जो आउटर लेयर होता है, अभी मैंने बताया आपका क्या है, एपिडर्म्स है। ये क्या है, आपका एपिडर्म्स सबसे। और ये मैं बात कर रहा हूं आपका यंग प्लांट की बात कर रहा हूं ना, आपका ओल्ड प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ओनली आपका क्या होती है, जो यंग प्लांट है उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो आउटर एपी ग्रोथ होती है, एपिडर्मल होती है, इस आउटर के ऊपर, एपिडर्मल के ऊपर एक पतला सा लेयर रहती है। इस तरह से जो पतला लेयर है ये होता है आपका क्यूटिकल लेयर। यानी क्यूटिकल का लेयर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि उसमें जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन रिएक्शन कहते हैं, उस ट्रांसपिरेशन रिएक्शन के ड्यूरिंग इस प्लांट में वाटर का क्या होता है, लॉस होती है। तो उसी वाटर की लॉस को दूर करने के लिए आपका इस एपिडर्म के ऊपर एक क्या बोलना चाहिए, आपका फैटी लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल का लेयर। ठीक है, और इसके नीचे क्या होते हैं, आपका एक पेरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्म के नीचे आपका क्या होते हैं, पेरेनकाइमा या पेरेनकाइमेटिक
सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और पैरेनकाइमेटिक सेल्स का तो आपको पता है स्टोरेज यानी ये लिविंग कंडीशन में रहते हैं। मैं पहले से भी आपको बता चुका हूं कि जो पैरेनकाइमा होते हैं मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं और ज्यादातर पैरेनकाइमा सेल क्या होते हैं आपका प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपका प्लांट जो होती है वो लिविंग कंडीशन में रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं। और इसके बगल में आपका क्या होते हैं आपका एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो या ब्रांचेज हो या अनब्रांच हो। यहां पर आपको क्या होगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी आपका मल्टी सेलुलर सेल टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यह आपका जो ब्रांच भी हो सकता है और आपका अनब्रांच भी हो सकती है। इसी को बोला जाता है आपका ट्राइकोम। ट्राइकोम ये जो आपका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपका ब्रांच हो या अनब्रांच भी हो सकता है, ये क्या हो जाती है आपका ट्राइकोम होती है ना। ये क्या है आपका ट्राइकोम है। ये ट्राइकोम क्या होता है बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे इस ट्राइकोम में क्या होते हैं एक पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट होता है। जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत ज्यादा दर्द देता है, या क्या हो जाती है आपको खुजली बहुत होती है। जैसे आपका एक प्लांट है बिचू बुटिया एक प्लांट है जिसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होती है, और ये ट्राइकोम के कारण हमारे बॉडी में अंदर इसको हम टच करेंगे बिचू बुटिया प्लांट को, तो हमारा ये ट्राइकोम के क्या करता है हमारे अंदर पॉइजनस डाल देता है, जिसको हम लोग पेन या दर्द देता है। और ये ट्राइकोम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या होती है आपका ट्रांसपिरेशन का जो रेट होती है, यानी ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या करता है डिक्रीज करता है। यानी इस प्लांट में क्या होती है आपका वाटर का लॉस होती है, लॉस को कम कर देता है, सॉरी आपका वाटर की लॉस को क्या कर देता है कम कर देता है। कौन आपका ट्राइकोम है ना। तो यहाँ पर आपका दिया गया है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इस ट्राइकोम, एंड आपका आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्म या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ऊपर क्या होता है क्यूटिकल का लेयर होती है ना। और इसमें क्या होते हैं आपका कहीं आपका फोटो इस पैरेनकाइमा के अंदर क्या होता है आपका छोटे छोटे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होती है। आपका पैरेनकाइमा क्या होती है स्टीम कभी कभी क्या करते हैं आपका फूड मटेरियल का भी फॉर्मेशन करती है। तो आपको जो पैरेनकाइमा में पहले से बता चुका हूं, ये स्टोरेज और क्या करता है आपका सिक्रेशन एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शन करता है पैरेनकाइमा। तो ये हो गया आपका एपिडर्मल। सेम एपिडर्मल में स्टीम के बाद है, फिर आपका क्या आ जाती है रूट का भी मैंने इस टाइप से सेक्शन कटिंग काटा। तो इस टाइप से क्या होते हैं इसके आउटर में भी इस टाइप से क्या हो जाएगा एक लेयर होगा, जिसको बोला जाता है आपका एपिडर्म बोलते हैं है ना। और इसमें क्या हो जाती है आपका क्यूटिकल का लेयर इज एब्सेंट, इसमें नो क्यूटिकल लेयर, इसमें किसी प्रकार की कोई क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, क्योंकि ये तो क्या होते हैं आपका जो रूट होती है ये अंडरग्राउंड होती है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई क्यूटिकल लेयर नहीं होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं यहाँ पर भी आपका क्या होते हैं आपका पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमेटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो स्टोरेज और क्या होता है सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। और इस एपिडर्म के ऊपर आपका क्या होती है इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं आपका रूट हेयर, इसको रूट हेयर बोला जाता है। और इस रूट में आपका नो क्यूटिकलर, किसी प्रकार की कोई क्यूटिकल नहीं होती है, कोई किसी प्रकार कोई क्यूटिकल नहीं रहता है, और किसी प्रकार कोई क्यूटिकल नहीं होने के साथ साथ इसमें आपका ट्राइकोम भी एब्सेंट होती है। इसमें आपका रूट में ट्राइकोम नहीं होती है, और इसमें क्या हो जाती है ट्राइकोम भी एब्सेंट होगा, और इसमें क्या हो जाती है आपका क्यूटिकल का लेयर भी एब्सेंट होती है, किसमें आपका रूट में। और इसमें नो स्टोमेटा, इसमें नो स्टोमेटा, नो लिख सकते हैं स्टोमेटा, इसमें आपका रूट में कहीं स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होती है, यानी इसमें ज्यादा वाटर की लॉस नहीं होती है। तो इस प्रकार मैंने आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्म में आपका स्टीम और रूट का पूरी तरीके से आपको क्लियर यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी प्रकार आपका रूट और स्टीम का पूरी तरीके से क्लियर है। उसके बाद आता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी ग्राउंड टिश्यू, यह तो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी दूसरा है आपका क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सेकेंड है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपको पहले से मैं बता चुका हूं। इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आपका जो पेरेन्काइमा है ना, वो कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है, ये पूरी तरीके से आते हैं। यानी आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसमें आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आ जाते हैं। यानी आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो इसका हम लोग पहले से पढ़ा चुका हूं और इसका हम लोग डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में किस टाइप से आपका जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा होती है। माना कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्टीम का सेक्शन, आप इस प्लांट को सेक्शन कटिंग काटते हैं तो बीच में क्या होती है आपका, ये होती है जाइलम और फ्लोएम। ये होती है आपका, क्या होती है आपका, इसको बोल सकते हैं आपका जाइलम और फ्लोएम है। बाकी जो बचा खुचा आपका इलाका है, ये बचा खुचा जो स्पेस है, ये होता है आपका ग्राउंड टिश्यू, है ना। ये सब बचा खुचा जो इलाका होती है आपका क्या हो जाती है, ग्राउंड टिश्यू होती है। तो इस ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आपको क्या पढ़ेंगे, ये इसको जाइलम और फ्लोएम होता है, इसको बोल सकते हैं आपका वास्कुलर बंडल, है ना। बीच वाला क्या होता है आपका वास्कुलर बंडल होता है और बाकी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड टिश्यू में जनरली ये आते हैं। इस ग्राउंड पेरेन्काइमा के अंदर, ये तो आपका हो गया जनरल नॉलेज, है जनरल कैसी आपका ग्राउंड टिश्यू आपको दिखाई दे रही है। तो इस पेरेन्काइमा के अंदर आपका बहुत सारे आते हैं। जैसे आपका क्या हो जाती है, पेरिसाइकिल है, आपका पेरिसाइकिल है, कॉर्टेक्स है, पीथ है, मेडुलरी रे है ना। आपका बोल सकते हैं पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रे, है ना। पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रे, ये सब इसके अंदर, और लिख सकते हैं कॉर्टेक्स, ये क्या होते हैं कॉर्टेक्स, ये चारों इसके अंदर आते हैं। और आपका जो कोलेनकाइमा होती है, इसके अंदर आता है आपका हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार जो क्या होता है, जैसे हम लोग सीड जर्मिनेट के पश्चात, सीड जो जर्मिनेट हो जाता है उसमें जो आपका, ये आपका सीड जर्मिनेट हो गया। सीड जर्मिनेट के पश्चात ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये है आपका कोटिलेडॉन, ये क्या है आपका कोटिलेडॉन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो एबव है इसको बोलते हैं आपका प्लम्यूल और ये बोलते हैं आपका रेडिकल। इस प्लम्यूल से क्या होते हैं आपका शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होती है और आपका इससे क्या होती है आपका रूट सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी शूट या प्राइमरी स्टीम या प्राइमरी रूट। इसको बोलेंगे आपका प्राइमरी स्टीम और इसको बोलेंगे आपका प्राइमरी रूट। ठीक है, इस जो प्राइमरी स्टीम है और प्राइमरी रूट है ना, इसका धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका ग्रोथ हो जाता है। और जो इनिशियल स्टेजिंग होता है, शुरुआती स्टेज होता है, उसमें क्या होते हैं जो स्टीम होती है और जो क्या हो जाती है आपका रूट होती है ना। इसमें क्या हो जाती है आपका सबसे ऊपर जो होती है, यानी इस स्टेज से हम लोग थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा आपका, इस स्टेज से जो लेयर दिखाई देता है सबसे ऊपर क्या होता है आपका ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या हो जाता है आपका क्यूटिकल लेयर होता है। एपिडर्मिस के नीचे क्या हो जाता है आपका, ये जो इस स्टेज से मैं डायग्राम बना दिया हूं, ये होगा आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आपका क्या रहता है, इस स्टेज से बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। ये सेल्स को बोला जाता है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे इस स्टेज से आपका मेडुलरी रे रहती है। क्या रहती है, मेडुलरी रे। और बीच वाला जो पोर्शन होती है ना, इस प्रकार क्या होती है आपका बीच में जो पोर्शन देखिए आपका इस स्टेज से अरेंजमेंट रहते हैं सेल और ये है आपका पीथ। ठीक है, मैं पहले से बता चुका हूं कि जो आपका पेरेन्काइमा होती है, पेरेन्काइमा के अंदर आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रे और पीथ आती है और आपका कोलेनकाइमा के अंदर ओनली आपका हाइपोडर्मस आती है। इस प्रकार आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पश्चात आपका एक और टिश्यू सिस्टम बचता है जिसको बोलते हैं आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड क्या है आपका
वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, थर्ड है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में रखा गया है ना। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपका जो जाइलम है और आपका जो फ्लोएम है इसी को वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। मोस्ट आपका जो वास्कुलर बंडल होती है इसी से बना, यानी वास्कुलर बंडल में क्या होती है, जो वास्कुलर बंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी इसका जो मेन फंक्शन होती है, ये जाइलम जो होती है आपका वाटर और मिनरल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करता है, और फ्लोएम जो होती है आपका क्या होती है आपका फूड मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करने का काम करते हैं। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम आती है। इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम आती है, इसको वास्कुलर बंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे इसके में हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे है ना, वो नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया। इस प्रकार क्या होता है, माना कि ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोएम है और ये आपका बीच वाला जाइलम। ठीक है, और बीच में क्या होता है आपका कैम्बियम होती है। ये क्या है आपका कैम्बियम, यानी आपका जनरली जो कैम्बियम होती है, कैम्बियम का जो मेन फंक्शन होती है ना, जाइलम है, कैम्बियम का जो मेन फंक्शन होती है वो क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करती है। यानी जो कैम्बियम होती है प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी कैम्बियम का फॉर्मेशन होती है, यानी ये जो कैम्बियम है आपको सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। यानी इस प्रकार क्या हो जाती है, आप जितना भी डाइकाट प्लांट्स हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और मोनोकाट प्लांट में कैम्बियम के अब्सेंस के कारण उसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार इसमें आपका जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपका जाइलम और फ्लोएम को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां से कंप्लीट हुआ।